हाय गाइस, दिस इज उबैद खान एंड वेलकम टू बियॉन्ड द सक्सेस। और आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर नईम खान सर, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रह चुके हैं और आज भी सक्सेसफुल है। और आज हम उनकी स्टोरीज जानेंगे कि उन्होंने क्या है काम। तो आइए चलते हैं। आज के हमारे गेस्ट है जिनको जाना जाता है बॉस के नाम से और खान साहब के नाम से। तो आइए हम लोग मिलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट से। सर वेलकम टू माय शो। थैंक यू। तो सर बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं तो बेसिकली बॉम्बे में पैदा हुआ था और मेरे फादर साइड जो थे वो फ्रॉम अफगानिस्तान। तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो प्योर अफगानी थे और जलालाबाद के थे। वो फिर यहाँ बॉम्बे आए, फिर बॉम्बे में वो बस गए थोड़ा बहुत। फिर मेरे फादर की शादी मध्य प्रदेश में हुई। तो मदर साइड जो है वो मध्य प्रदेश है, बोर्न इन बॉम्बे, एंड फादर साइड ग्रैंडफादर साइड इज फ्रॉम अफगानिस्तान। तो आप मुमरा कौन से ईयर में? मुमरा का ऐसा था कि एक्चुअली वी वर स्टडिंग, हम लोग स्टडी कर रहे थे। Okay. मैं तो IPS IAS का कोर्स के अंदर ज्यादा जुटा हुआ था। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर यहाँ पर आ गए थे मुमरा, क्योंकि उनका थाने में वंदना टॉकीज की जगह थी, तो उन्होंने वो बेच के फिर यहाँ आए थे। उनके किसी फ्रेंड को दी थी, उनको सिनेमा हाउस खोलना था। तो यहाँ आए, भारत गैर में उन्होंने जगह खरीदी। जगह खरीद के वो फिर गार्डनिंग करने लगे। उनकी भी एज हो गई थी। तो वो एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा वो करने लगे। और फिर 72 के अंदर उनका ध्यान हो गया, उनका इंतकाल हो गया। फिर 72 में हम लोग यहाँ आए थे और मदर इद्दत में हो गई थी जी, 4 महीने 10 दिन। तो हम लोग यहाँ से बॉम्बे अप एंड डाउन करता है। बॉम्बे में भी हमारा घर था, बाइक लेके आए। ओके। तो अप एंड डाउन कर देते। फिर यहाँ आके फिर यहीं स्टक हो गए। वो इंसिडेंट की वजह से हम लोग यहाँ आ गए। स्टडीज भी हमारी, क्योंकि अप एंड डाउन नहीं कर सकते थे। हालांकि उस टाइम ट्रेनें बड़े खाली चलती थी जी। 5.5 रुपए का फर्स्ट क्लास का टिकट था। 5.5 रुपए का? ये कौन से ईयर की बात है? ये मैं 72 की बात। ओके। तो 72 73 में ये था, वी वर क्वाइट यंग। यस। फिर जब यहाँ सेटल होने लगे तो फिर कल्याण में रेती का धंधा हो गया, ये हो गया, उसके अंदर आ गए। तो हमारा डेवलप्ड हो रहा था। फिर ग्राम पंचायत के अंदर इलेक्शन जीत गया था मैं। अच्छा, आपने फिर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया? जी, 1976 के अंदर ग्राम पंचायत का इलेक्शन मुमरे का था। ओके। वो किया था उसके। तो ये आइडिया कैसा है कि अब मुझे मतलब पॉलिटिकल फील्ड मतलब ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, उस टाइम क्या था, कौसा मुमरा की आबादी बहुत कम थी जी। कौसा बस हार्डली 900 की थी और मुमरा मुश्किल से 1500 2000 की। बस इतनी थी। वो बीच में कहीं कहीं छोटी छोटी भैंसों के तबेले ये। तो उस टाइम हम लोग पढ़े लिखे लोग थे, तालीम थी, ये थे, तो अच्छे लोग फॉरवर्ड आए ग्राम पंचायत के अंदर और जीते हुए नाना दादा को सरपंच बना दिया। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, उनके पास काफी टाइम था, तो उनको सरपंच बना दिया। ओके जी। तो आपने मुमरा का जब देखा ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो इसलिए आपने सोचा कि अब कॉन्टेस्ट करता हूँ मैं इलेक्शन? हाँ, वो ग्राम पंचायत का था और वो भी यानी मैं घर बैठे जीता था। लोगों ने बोला कि नहीं आप खड़े हो जाओ, हमको अच्छे लोग चाहिए, ये जी जी जी। और वो ग्राम पंचायत भी कुछ 3-3.5 साल रही। ओके। उसके बाद फिर डिसॉल्व हो गई। फिर उसके बाद 1986 के अंदर कॉर्पोरेशन। ओके, फिर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ 1986 का। आपने कॉर्पोरेशन की इलेक्शन का कॉन्टेस्ट किया? हाँ, किया था मैंने। ओके। पहले ये अमृतनगर से लेके सील फाटे तक एक ही वार्ड था। ये साइड वो साइड राइट अप टू सील फाटा। ओके। तो मेरे कद के हिसाब से ये था इतना बड़ा वार्ड। और वार्ड नंबर 63 था। वार्ड नंबर 63। ऐसे यानी 10 वार्ड था। 63 तक हमारे यानी कॉर्पोरेशन के अंदर कॉर्पोरेटर था। जी। तो वो टाइम पे आपने कॉन्टेस्ट किया और आप इलेक्शन जीते? जी, इलेक्शन जीते। तो आपकी शुरुआत हुई कॉर्पोरेशन से? कॉर्पोरेशन से, मतलब ग्राम पंचायत से स्टार्ट हो गई थी जर्नी, बट कॉर्पोरेशन जीता। फिर कॉर्पोरेशन के बाद आपने क्या किया? कॉर्पोरेशन में सब काम करते रहे। जैसे फिर डेवलपमेंट था, यहाँ तो चावल उगते थे। ओके। और चावल की खेती होती थी। फिर चावल की खेती के बाद जब कॉर्पोरेशन में गया तो लोग तादाद कुछ आने लगे। कुछ बिल्डरों ने जमीन खरीदी, कुछ पहले चालियां बनाई, फिर उसके बाद बिल्डिंगें बनाने लगे। ओके। फिर बिल्डिंगें उगने लगी चावल की। तो 4 माला, उस टाइम 4 माले की परमिशन थी क्योंकि मजबूत थी। हमारे राज्य में 1 से 1.5 साल लगता था बिल्डिंग को कंप्लीट होने की। उस टाइम माशाल्लाह आज तो 7 माले की बिल्डिंग 4 महीने में कंप्लीट। जी जी। हैट्स ऑफ।
Exactly. बनाने वालों को भी और कॉर्पोरेशन वालों को भी। टेक्नोलॉजीज काफी नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है, भरोसा ही नहीं है, कब गिर जाएगी कब क्या होगा। ओके क्योंकि 7 माला बनाना जी, और अब आप सोचिए ना, हम 4 माला बनाने बनता था हमारे यहाँ, तो 1.25 साल 1.5 साल लगता था कंप्लीट हो रहा है, कायदे से काम था ये। अब यहाँ 4-6 महीने में बिल्डिंग 7 माले की कंप्लीट हो रही, आप इमेजिन कर सकते हैं। राइट। और अभी तक बिल्डरों को ये नहीं मालूम, गवर्नमेंट को ये नहीं मालूम ये यहाँ का सॉइल जो है वो कितना नरम है, क्योंकि खाड़ी बाजू में जी, सॉइल कड़क नहीं है। तो अब अनएजुकेटेड पत्रकार, अनएजुकेटेड नेता, अनएजुकेटेड बिल्डर, अनएजुकेटेड, यहाँ इसकी भरमार है हम लोगों के पास। और आपने तो मुमरा को बहुत स्टार्ट से देखा, स्टार्ट से देखा, जब कुछ भी कंस्ट्रक्शन था भी नहीं। मैंने आपको बताया ना, इधर 900 की आबादी थी, उधर 1500-2000 की आबादी थी, इससे ज्यादा आबादी नहीं। और बीच में थे और भैया लोग थे जो अपने भैंस से पालते थे, इसके अलावा कुछ। सर, आपको यहाँ के लोग भी मतलब काफी लोग कहते हैं कि आप एक यंग एंग्री मैन हो, एंग्री मैन, आप हमेशा गुस्से में रहते हो, तो ये बात सच है, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए ये बात एक लिमिट तक है। वाकई में गुस्सा था, क्योंकि उस टाइम यहाँ पुलिस स्टेशन ही था, उस टाइम यहाँ आप दादागिरी काफी थी, अतराफ के गांव वालों की, इनकी उनकी, नए लोगों की गुंडागिरी ज्यादा थी, और दारू के धंधे और ये सब चलन पे थे। ओके। अब आप पुलिस ही नहीं थी तो आप सोच सकते हैं ना। और तो फिर मेरा गांव मेरा देश की पिक्चर आपने देखी होगी, विनोद खन्ना का, वैसा था हमारा मेरा गांव मेरा देश। अच्छा। एवरीथिंग ओपन, ऐसा कोई बात नहीं है। और फिर लड़ाई हुए, झगड़े हुए, दादागिरी हुए, तो उसके अंदर फिर थोड़ा बहुत हफ्ते चालू थे होटल वालों से, उस टाइम फिर गुस्सा बताना पड़ा। तो आपने गुस्सा बताया? हाँ, नहीं तो लर्नड थे ना, पढ़े लिखे थे, कानून जानते थे, जो चीज गलत हो रही गलत हो रही जी। उसके बाद लोगों ने हमको बहुत सराहा, दे लव्ड अस। राइट। हाँ, उन्होंने कहा ये भैया पठान लोग आए हैं, बहुत अच्छे हैं, और हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन जो गलत कर रहा है उसको ज्यादा तकलीफ है। तो उस हिसाब से यानी एक ग्राउंड बन गया था, मजबूत ग्राउंड बन गया था, और दादागिरी खत्म हो गई थी। यानी ना ड्रग्स, ना कुछ, ना कुछ। हाँ, कोई लड़की को, औरतों को छेड़ा नहीं। मेरे राज में मुझे अच्छी तरह मालूम है, 11:30-12 बजे, क्योंकि एसटी चलती थी उस टाइम, तो रिक्शाएं भी नहीं थी, ट्रेन से लास्ट ट्रेन से आने का, एसटी पकड़ने का, कौसा उतर जाने का, फिर वहां से अपने घर अंदर जाने का, अपनी फैमिली और लड़की हो, ग्रुप हो, किसी की मजाल नहीं थी कि कोई छेड़ दे। मतलब आपके अंडर में काफी सारी चीजें चेंज हुई, आपने चेंज करा। बिल्कुल चेंज। इसलिए लोग कहते हैं कि बहुत एंग्री थे। एंग्री है ना, इनफैक्ट अभी भी है। आप समझिए ना, गलत काम बर्दाश्त नहीं होता ना, क्योंकि आदमी, एक कहावत है कि ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाए ना, तो वो अपने आपे में नहीं रहता, अगर कोई चीज गलत होते हुए देखे जी। और जिसको पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए तो ड्रग्स भी बिक रहा है, ये भी हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ ऐसा नेता बहुत है जो अनएजुकेटेड, जिनके पास डिग्री बिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, आपने मजे से जो चल रहा है चलने दो, अच्छा चल रहा है चलने दो। अब कहीं कहीं ऐसे भी नेता मैंने देखे कि नाला और गटर बह रहा है जी, और उसका अगर कंस्ट्रक्शन काम करना है तो खड़े रह के फातिया पढ़ रहे हैं। ओके। अब उन्हें ये किसको पड़ी जाती है, तो दिस समथिंग एग्जैक्टली। एक आज मॉडर्न है, आप पढ़े लिखे माशाल्लाह, हमारी माँ बहनें पढ़ी लिखी है क्या, तो वो खुद हंसती है, क्या हो क्या, खड़े रह गए हमारे वहाँ फातिया, वो फैमिली मेंबर खड़ा हो गया तो फातिया, तो ये फातिया बहुत अच्छा चल गया। अब इसके आगे क्या बोलोगे आप? सर, आपने जब कॉन्टेस्ट किया था कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, तो आपकी एज कितनी थी? देखिए, मैंने जब इलेक्शन किया था, फर्स्ट इलेक्शन व्हेन आई वाज 26 years old, 26 or 27 years old। ओके। 27 साल की था जब मैंने किया। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया कॉर्पोरेशन इलेक्शन जीतने? कॉर्पोरेशन किया, देखिए फिर फायर ब्रिगेड लेकर आए, जो हमारे यहाँ नहीं थी। ओके। फायर ब्रिगेड लेकर आए, पानी की पाइपलाइन लेकर आए। ओके। आई वाज डिप्टी मेयर, सेम 5 years के अंदर आई वाज अपॉइंटेड एज अ डिप्टी मेयर। अच्छा, आफ्टर 5 only? हाँ, विद इन 5 years। मैं बहुत जल्दी, अल्लाह ताला का मेहरबान था मेरे। मतलब कैसे, क्योंकि मेयर जो, जहाँ तक मैंने सुना है आपका, कि मेयर इज अ ह्यूज पोजीशन,
उसके लिए तो ऐसा था कि अभी वो टाइम पे काफी इतना कंपटीशन था नहीं, तो आपको मेयर की पोजीशन ऐसा गिफ्ट मिल गई? नहीं, दैट टाइम इट वाज अ बिग कंपटीशन। ओह, इट वाज अ वेरी बिग कंपटीशन, क्योंकि नया नया मामला था, लोग इंडिपेंडेंट भी खड़े हो गए, आने वालों ने उनको भी जीता है। तो हमारे यहाँ कम से कम 14 से 15 इंडिपेंडेंट थे, अपार्ट फ्रॉम द पार्टी। कांग्रेस पार्टी अलग थी, सेना अलग थी, बीजेपी अलग थी, और फिर 15-20 में इंडिपेंडेंट। तो उसके अंदर जब सिलेक्टेड हुआ, वाज सिलेक्टेड बाय द कांग्रेस, तो उसके अंदर उन्होंने ये किया था, क्या दिया देने के बाद उन्होंने फिर बोला कि आप जीतो। फिर पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट हमको मैनेज करना पड़ा।